जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। हाँ जी, आज हम 6th-9th क्लास के चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसका नाम है जी काइनेमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 का। तो इसमें हमने वो तमाम न्यूमेरिकल्स चैप्टर 2 के शामिल किए हैं जो कि पास्ट पेपर्स में आई हुए हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। फर्स्ट पे पहले इंग्लिश मीडियम को देख लेते हैं स्टेटमेंट को, फिर साथ उर्दू मीडियम को भी हम लेते जाते हैं, दोनों को हमने लिया है। 2.1 है फर्स्ट न्यूमेरिकल। इसमें देखें तो सबसे पहले हम डाटा पे आ जाते हैं। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट्स है डाटा की। अ ट्रेन मूव्स विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से एक ट्रेन मूव कर रही है। एक ट्रेन कहता है जी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर फॉर 10 सेकंड्स, कि एक ट्रेन जो है वो 36 किलोमीटर पर आवर की यूनिफॉर्म वेलोसिटी से 10 सेकंड्स तक चलती है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट, इसका तय करदा फासला मालूम करेंगे इतने कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो सबसे पहले देखें तो हमें वेलोसिटी बताई हुई है 36 किलोमीटर पर आवर, इधर भी बताई हुई है। तो हम लिखते हैं अपने डाटा में सॉल्यूशन में कि सबसे पहले वेलोसिटी हमारे पास है, इसको v से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर। तो वेलोसिटी का यूनिट हमारे पास होता है जी मीटर पर सेकंड। तो हम इसको किलोमीटर पर आवर में यूज़ नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, इसके पहले मीटर पर सेकंड में इसको कन्वर्ट करेंगे, यानी किलोमीटर्स के मीटर बनाएंगे। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, और जो आर है उसके सेकंड्स बनाएंगे। तो 1 आवर में पहले 60 मिनट होते हैं, फिर 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 आवर इज इक्वल टू 60 क्रॉस 60 सेकंड। तो अब हम वेलोसिटी को बना लेते हैं 36, ये आपके पास आ गया। उसके बाद 1 किलोमीटर में जो 1000 मीटर्स हैं उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और ये 60 क्रॉस 60 3600 बनता है, उससे हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब देखें तो 36 आपका 36 से कैंसिल हो गया, 20 इस 20 से कैंसिल हो गया, तो आपके पास 10 बच गया। तो 10 मीटर पर सेकंड, अब ये यूनिट चेंज हो गया, किलोमीटर से मीटर बन गए और आर से सेकंड बन गए। यहाँ तक हम आ गए, हमने वेलोसिटी को सेट किया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, उसने टाइम हमें बताया हुआ है। टाइम क्या है, 10 सेकंड्स का टाइम है। ये देखें इसमें भी उसने कहा जी 10 सेकंड के टाइम में। तो हम क्या करते हैं, अब टाइम को लिख लेते हैं। टाइम आपके पास आ गया 10 सेकंड्स। तो उसके बाद डाटा में क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट, कितने कितना फासला कवर किया है, कितना फासला तय किया। तो यहाँ पे हम लिख कर लेते हैं इसका तय करदा फासला। तो ये हमने इसका डाटा लिख लिया, इसमें हमने तय करदा फासला, या इसको हम डिस्टेंस कह देते हैं, एस से डिनोट करते हैं, और ये हमने फाइंड करना है। तो फार्मूला हमारे पास है डिस्टेंस फाइंड करने का, जब हमें v की वैल्यू भी मालूम है, और v की वैल्यू हमने ये कैलकुलेट कर ली है 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी की, और टाइम हमारे पास है 10 सेकंड्स। डिस्टेंस जब फाइंड करना है तो इसका हमारे पास फार्मूला है एस इज इक्वल टू वी क्रॉस टी। तो v आपके पास ये वेलोसिटी है, तो हम वेलोसिटी को लिख देंगे v की जगह पे, वैल्यूज पुट करें। तो इसमें v की जगह पे वेलोसिटी हमारी ये आ गई जो हमने ऊपर सेट की थी, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड को मैंने क्या किया, यहाँ पे ले आया इस v की जगह पे, और t टाइम है। तो टाइम आपके पास क्या है, ये वाला 10 सेकंड जो दिया हुआ है उसने, ये हमने लिख दिया। तो ये सेकंड और ये पर सेकंड आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो 10 टेंस आर 100, और ये डिस्टेंस आ गया 100, या फासला आ गया 100, और इसका यूनिट क्या होता है, मीटर। हाँ जी, 2.2 की तरफ चलते हैं। तो स्टेटमेंट देखें तो अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, के एक ट्रेन रेस्ट से सफ़र स्टार्ट करती है। इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर इन 100 सेकंड्स। तो ये क्या करती है जी, 100 सेकंड्स में 1 किलोमीटर का फासला तय करती है, विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ। व्हाट विल बी इट्स स्पीड एट द एंड ऑफ 100 सेकंड, तो इसकी स्पीड 100 सेकंड्स के आखिर पर क्या होगी। उर्दू मीडियम में देख लेते हैं। तो इसमें देखें, एक ट्रेन रेस्ट की हालत से चलना शुरू करती है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ 100 सेकंड में 1 किलोमीटर का फासला तय करती है। 100 सेकंड मुकम्मल होने पर ट्रेन की स्पीड क्या होगी। तो हम डाटा पहले लिख लेते हैं। सबसे पहले जब भी कोई बॉडी जो है वो रेस्ट पोजीशन से चलती है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो हम ज़ीरो कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे देखें इब्तदाई वेलोसिटी
या इनिशियल वेलोसिटी जिसको हम VI से डिनोट करते हैं वो 0 मीटर पर सेकंड इसका यूनिट है। फिर देखें तो टाइम खुद ही बताया हुआ है कि टाइम जो है वो 100 सेकंड है, तो हमने टाइम लिख दिया, टाइम को T से डिनोट करते हैं, तो ये आपके पास आ गया 100 सेकंड्स। उसके बाद आ गया डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना कवर हुआ है जी 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हुआ है। तो अब डिस्टेंस को हम ऐसे डिनोट करते हैं या फासले को, वो 1 किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, इसको हम मीटर में लिखेंगे क्योंकि डिस्टेंस या फासले का जो यूनिट है वो मीटर है। तो अब हमने फाइंड क्या करना है कि 100 सेकंड मुकम्मल होने पर ट्रेन की स्पीड क्या होगी, यानी कि जब ये टाइम 100 सेकंड मुकम्मल हो जाता है तो इसकी जो स्पीड है उसको हम फाइनल वेलोसिटी कंसिडर करेंगे कि वो आखिरी वेलोसिटी है या फाइनल वेलोसिटी है, तो उसको हम VF इसको हमने मालूम करना है। तो अब देखें तो हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन हैं, उसमें हमने अब फाइंड करना है VF, तो VF इज इक्वल टू VI प्लस AT, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, तो हम मोशन की फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करते हैं। तो इसमें देखें VF तो हमने फाइंड करना है, हमने एज इट इज़ लिख लिया, बाकियों की आप वैल्यूज़ पुट कर दें बाय पुटिंग वैल्यूज़, कीमतें दर्ज करने से। तो VI वो आपके पास है यहाँ पे, वो 0 है, वो यहाँ पे हमने VI की जगह 0 रख दी। फिर आपके पास क्या है, टाइम है वो 100 है, तो ये टाइम की जगह 100 आ गया। उसके बाद क्या है, एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन हमें चाहिए, एक्सेलरेशन कहाँ से निकलेगा, वो हमारे पास नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर सेकंड इक्वेशन को यूज़ कर लेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन होगा तो हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। तो इस एक्सेलरेशन को निकालने के लिए हमने क्या किया, हमने सेकंड इक्वेशन को यूज़ किया, S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2AT स्क्वायर। अब इसमें देखें तो S जो डिस्टेंस है उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी हुई है, 1 किलोमीटर किसके इक्वल होता है, इसके प्रॉपर यूनिट में मीटर में 1000 मीटर्स के, तो हमने S की जगह 1000 लिख दिया। VI हमारे पास ऊपर 0 थी, टाइम हमारे पास क्या था 100, तो जब VI और T टाइम के साथ मल्टीप्लाई होना है 0 ने 100 के साथ, तो वो हमारे पास 0 ही आ जाना है, जैसे इस तरह से कि 0 VI है, टाइम T जो है वो 100 है, तो 100 0 0 प्लस 1/2 मल्टीप्लाइड बाय, उसके बाद A की वैल्यू तो हमें चाहिए, A के लिए तो हमने ये सेकंड इक्वेशन यूज़ की है, वैसे ही लिखेंगे। उसके बाद टाइम का स्क्वायर, T का स्क्वायर, तो वो 100 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये 1000 ऐसे ही आएगा, 0 लिखें चाहे ना लिखें, 1/2A 100 स्क्वायर मीन्स कि 100 को 2 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करें, तो 2 5 10 2 0 0, तो ये आ गया हमारे पास 1000 ऐसे ही। अब ये A को 1 से मल्टीप्लाई करें, ये ऐसे ही आ जाएगा, 100 को 50 से मल्टीप्लाई करें तो वो 5000 आ जाएगा। अब देखें तो 5000 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा, तो 1000 के नीचे डिवाइड हो गया 5000 इधर से आके। अब एक्सेलरेशन यहाँ से हम मालूम कर सकते हैं, 1000 डिवाइडेड बाई 5000 करें तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आ गया 0.2 मीटर पर सेकंड। अब ये एक्सेलरेशन हमने यहाँ पे डालना है जिधर हमें ये एक्सेलरेशन की वैल्यू चाहिए थी, ये 0.2 आ गया। अब देखें इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 100 तो वो 20 आ गया, तो आपके पास फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई 20, और इसका यूनिट क्या है मीटर पर सेकंड। तो इस तरीके से हमने अपना सेकंड न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर दिया। तो 2.3 थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। अ कार हैज़ ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर्स पर सेकंड, कि एक कार की वेलोसिटी जो है वो 10 मीटर्स पर सेकंड है। मैं उर्दू मीडियम को भी साथ रख लेता हूँ। एक कार की वेलोसिटी 10 मीटर्स पर सेकंड है, तो इट एक्सलरेट्स एट 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर हाफ मिनट। अब इसमें देखें, एक तो एक्सेलरेशन आ गया कि 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इधर भी ये आधे मिनट तक 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से चलते हुए ये एक्सेलरेशन है, और ये आपके पास हाफ मिनट या आधा मिनट जो है वो आपके पास टाइम आ गया। तो अब आगे क्या फाइंड करना है, कितना फासला तय करेगी। तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, के फासला आपने फाइंड करना है। फिर नीज इसकी आखिरी वेलोसिटी भी मालूम करें, एंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार, यानी दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है, डिस्टेंस और
डिस्टेंस ट्रेवल्ड फाइंड करना है कि कितना फासला तय हुआ है, और उसकी फाइनल वेलोसिटी भी फाइंड करनी है। तो हम इसको नोट कर लेते हैं पहले इसके डाटा को। तो सबसे पहले देखें इसकी वेलोसिटी जो है स्टार्ट वाली, उसको इब्तदाई वेलोसिटी या इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। तो ये हमने इसको लिख लिया कि इनिशियल वेलोसिटी या इब्तदाई वेलोसिटी VI से डिनोट होती है। वेलोसिटी इनिशियल इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड, सारा यूनिट आ गया। फिर देखें तो ये आधे मिनट तक, हाफ मिनट, तो टाइम आपके पास हाफ मिनट में सेकंड, क्योंकि टाइम का यूनिट सेकंड है SI सिस्टम में, तो उसका आपने 30 सेकंड लिख दिया। उसके बाद क्या है, एक्सेलरेशन आ गया कि एक्सेलरेशन कितना है, वो 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो ये आपने एक्सेलरेशन भी लिख दिया, ए इज इक्वल टू 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमने फाइंड दो चीज़ें करनी थी, उसकी तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है जी फासला डिस्टेंस फाइंड करना है, और आखिरी वेलोसिटी यानी कि VF फाइंड करनी है। तो तय करदा फासला यानी डिस्टेंस कवर्ड वो S हमने फाइंड करना है, और फाइनल वेलोसिटी जो है वो VF हमने फाइंड करनी है। दो चीज़ें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमने क्या किया जी, फर्स्ट इक्वेशन लगा दी, VF फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। अब इसमें हमें VF फाइंड करना है, वैसे ही लिखेंगे। VI जो है वो हमने यहाँ पे डाटा पे लिखी हुई है, VI इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड, तो हमने VI की जगह 10 लिख दिया। एक्सेलरेशन आपके पास कितना है, वो भी आपने यहाँ डाटा में लिखा हुआ है 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो भी हमने एक्सेलरेशन की जगह पे लिख दिया। टाइम आपके पास हाफ मिनट था, जिसको हमने 30 सेकंड बना दिए थे, वो भी लिख दिए। तो सारी चीज़ें हैं, VF वैसे ही फाइंड करनी है। अब 10 एज इट इज़, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो 6 आ जाता है। 10 + 6 कितने हो गए जी, 16 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से हमने VF फाइंड कर दी, फाइनल वेलोसिटी। अब हम चलते हैं कि नेक्स्ट चीज़ की तरफ, जो डिस्टेंस फाइंड करना है। तो उसके लिए हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दी, 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर, उसको यूज़ कर लें। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, 2 एज इट इज़, एक्सेलरेशन 0.2 वैल्यू हमने स्टार्ट पे लिखी। उसके बाद डिस्टेंस फाइंड करना है, वैसे लिखेंगे S या फासला। VF अभी हमने ऊपर फाइंड की है 16, उसकी वैल्यू पुट कर दी, माइनस VI हमने यहाँ पे अपने डाटा में लिखी हुई है 10, तो वो हमने यहाँ पे 10 का स्क्वायर पुट कर दिया। अब देखें 2 × 0.2, तो वो आ गया 0.4 सेकंड इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर 256, माइनस 10 का स्क्वायर 10 10 आर 100, तो इनको माइनस किया, 256 माइनस 100 इज इक्वल टू 156। 0.4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके डिवाइड होगा, तो S इज इक्वल टू 156 डिवाइडेड बाई 0.4, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 390 मीटर्स। तो डिस्टेंस या फासले का यूनिट क्या है, मीटर है, तो हमने लिख दिया S इज इक्वल टू 390 मीटर्स। तो इस तरह से हमने दोनों चीज़ें कैलकुलेट कर दी, फाइनल वेलोसिटी या आखिरी वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर दी, और डिस्टेंस या फासला भी कैलकुलेट कर दिया। तो इस तरह से हमने तीसरा न्यूमेरिकल मुकम्मल किया। तो अब बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। प्रैक्टिस करें अच्छे तरीके से। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए फिर अल्लाह हाफिज़।